आज अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी रहेंगी। आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 9:30 बजे गौरीगंज के लिए रवाना होंगी। साथ ही नगर पालिका परिषद कार्यालय का इस दौरान वो उद्घाटन करेंगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी और गौरीगंज चेयरमैन से मुलाकात करेगी। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, उनमें जोश भरेंगी। साथ ही बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। अमेठी से सांसद भी है स्मृति ईरानी और आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी। साथ ही 9:30 बजे गौरीगंज के लिए रवाना होंगी। नगर पालिका परिषद कार्यालय का इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उद्घाटन करेंगी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और गौरीगंज चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगी। सलोन विधानसभा के बटोही गांव में सम्मेलन का भी आयोजन होना है, जो सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत भी करेंगी। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उनका गृह क्षेत्र भी है, जहां से वो सांसद है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो नगर पालिका कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगी, मुलाकात भी करेंगी। उनको आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मूल मंत्र भी देंगी। साथ ही विधानसभा के जो बटोही गांव है उसमें एक सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत भी करेंगी। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। 9:30 बजे गौरीगंज के लिए रवाना होंगी। साथ ही नगर पालिका परिषद कार्यालय का आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उद्घाटन भी करेंगी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी। उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मूल मंत्र आज दिया जाएगा कि किस तरह से जो चुनावी तैयारियां हैं वो आगे बढ़ानी है। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा बेहद खास और अहम माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दैनिक भ्रमण कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार का दैनिक भ्रमण कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान दल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात भी करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की लेकर जो समीक्षा बैठक है वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं सीएम योगी का संभावित कार्यक्रम आज आपको बता दें, चीनी मिल के भवनों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1442 टोल नर्सों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र आज नर्सों को वितरित करेंगे। सीएम योगी लखनऊ में सुबह 10 बजे लोक भवन पहुंचेंगे। उसके बाद गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। 20 गन्ना चीनी मिल के भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 20 गन्ना चीनी मिल के भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गन्ना विकास के अंतर्गत राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के जो विजेता रहे हैं उन विजेताओं को प्रमाण पत्र जो है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें वो जो गन्ना प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो विजेता थे उनके विजेताओं को पत्र वितरित करेंगे और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही गन्ना और चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का 20 नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत संजय गांधी स्कॉलरशिप आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा और अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवनिर्वाचित
1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में दो बेहद अहम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहले वो 20 गन्ना चीनी मिल के जो नए भवन बने हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो तमाम उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और तमाम मेडिकल कॉलेज है उनमें जो स्टाफ नर्सें हैं 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। तो आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो बेहद अहम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 गन्ना चीनी मिलों के नए भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो तमाम मेडिकल कॉलेज हैं उन मेडिकल कॉलेजों में 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र आज वितरित करेंगे। तो रोजगार की दिशा में एक बेहतर और अच्छा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि 1442 स्टाफ नर्सों को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बांटेंगे, जिसमें 1442 स्टाफ नर्सें शामिल हैं। 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और इसी के साथ रोजगार का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज लखनऊ में दो बेहद अहम कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जिसमें पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 गन्ना चीनी मिलों के नए भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और दूसरा जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो तमाम मेडिकल कॉलेज है उनमें 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर? दो कार्यक्रम, जो कि एक पहला कार्यक्रम लोक भवन जो विधानसभा है वहाँ पर है 11 बजे। अगर दूसरे कार्यक्रम की बात की जाए वो जो श्रुति सभागार है, संजय गांधी जो आयुर्वेदिक संस्थान है यानी पीजीआई है अस्पताल है, वहाँ पर 3 बजे कार्यक्रम है। दोनों ही बड़े कार्यक्रम में माने जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा था कि जो भी उचित कदम है वो उठाए जाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने आज 20 जो सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियां हैं उनकी जो नवनिर्मित भवन था उसका लोकार्पण जिस तरह से कर रहे हैं, तो बात है गन्ना किसान है उनके लिए बहुत बड़ा ये फायदे की बात है। और बिल्कुल साफ है, जगह जगह बोर्डिंग लगी हुई है, गन्ना किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार, तो काफी बड़ा प्रोग्राम है जो दिया रखा गया है। साथ में इसमें आपको बता दो किसानों के जो गन्ना उपज की प्रतिस्पर्धा होती है उसके लिए अगर बात की जाए, ये जो योजना है उत्कृष्ट कार्य योजना है, इसके अंतर्गत लगभग 51,000, 31,000 और 31,000 और 21,000 जो पुरस्कार है वो दिया जाए। जी विजय जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई जो किसान हैं वो गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने पे निर्भरता ज्यादा है, ऐसे में 20 चीनी मिलों का लोकार्पण करना आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जैसा आपने भी कहा कि गन्ना के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत और एक राहत की बात है, ऐसे में 2024 को देखते हुए क्या जो गन्ना किसान है या जो किसान जो एक वर्ग है उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है? विजय जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं गन्ने की खेती काफी ज्यादा करते हैं, ऐसे में जिस तरह से 20 गन्ना चीनी मिलों की आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, क्या 2024 को देखते हुए किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए 2024 में इलेक्शन है, उसके लिए बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं किसानों को साधने का जरूर ये एक नया जो है ना चाल चली गई है। और जिस तरह से आज 20 सहकारी गन्ना और चीनी मिलों समितियों का नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण किया जा रहा है, तो बिल्कुल साफ है कि ये कार्यक्रम काफी बड़ा है। और जिस तरह से गन्ना किसान की अगर बात की जाए तो लोकार्पण किया जा रहा है, तो उनको जो ये आयोजन है उसको करने के लिए जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। साथ में जो चीनी भंडारण हेतु जो किराए के रूप में होने वाले आवश्यक व्यय थे उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, तो किसानों को इससे काफी बड़ा फायदा होगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, चाहे वो जो चीनी और गन्ना विकास मंत्री है लक्ष्मीनारायण चौधरी या
जो राज्य मंत्री हैं चीनी आयोग के संजय कुमार गंगवार, उन दोनों ने पहले ही ये बात बोली थी कि जो ये नवनिर्मित भवन है इनके जो लोकार्पण होंगे, जो संयुक्त राष्ट्र से तैयार होंगे, तो गन्ना किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। गन्ना किसानों को जो भंडार करते हैं उसके लिए फायदा होगा। तो बिल्कुल साफ है, काफी बड़ा कार्यक्रम है और कहीं न कहीं से फायदा होगा। तो 40 2024 में चुनाव है, तो इसी से वो डबल इंजन की सरकार कहीं न कहीं फायदा भी गन्ना किसानों से उठाने की कोशिश करेगी। जी विजय जी, जैसे 20 चीनी मिलों का आज लोकार्पण होगा, इससे जो गन्ना उद्योग है उत्तर प्रदेश में, उसे कैसे एक मदद मिलेगी, कैसे बढ़ावा मिलेगा? गन्ना उद्योग की बात की जाए तो काफी बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश में गन्ना उद्योग, और जिस तरह से काफी बंद चीनी मिल थी उसके ऊपर सरकार ने काम किया, उन चीनी मिलों को चालू कराया। अगर बात की जाए सपा सरकार में भी काफी इसके लिए कदम उठाए गए थे, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो की सरकार बनी है उसके बाद लगातार जो चीनी मिल है उनके लिए कहीं ना कहीं जो चीनी मिल के अधिकारी हैं उनसे भी मिलते है ना, कहते थे कि इसकी समीक्षा बैठक लगातार वो करते थे कि चीनी मिल जो है उनको कहीं ना कहीं और भवन बनाए जाए और उसका लोकार्पण किया जाए। तो जिस तरह से जो बजट पास हुआ था उसमें इसके लिए किसी विशेष जो है ना एक आयोजन किया गया था, जिसमें जो बजट है वो पेश किया गया था, और जिस तरह से आज ही उद्घाटन किया जा रहा था, जिससे काफी आने वाले समय में जो चीनी उद्योग है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जी, साथ ही विजय जी 1442 स्टाफ नर्सों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। ऐसे में मेडिकल के क्षेत्र में कितनी बड़ी, एक तरह से बोला जाए कि कितनी बड़ी राहत लोगों के लिए है, क्योंकि कोविड काल के दौरान हमने देखा था काफी ज्यादा सवाल या निशान उठे थे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर। साथ ही विपक्ष भी लगातार बेरोजगारी को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकार है उस पर हमला करता रहता है। तो कितनी बड़ी ये राहत आज हम इसे मान सकते हैं कि 1442 स्टाफ नर्सों को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? लखनऊ में दो बड़े अस्पताल है, चाहे वो संजय गांधी यानी पीजीआई हो या वो राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान हो, इन दोनों अस्पतालों में अगर बात की जाए स्टाफ नर्सों की कहीं ना कहीं कमी जरूर थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था। और जिस तरह से आज 1442 जो स्टाफ नर्स हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, तो काफी इसको बड़ा आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि जो स्टाफ नर्सों कमी थी उसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही थी। और जिस तरह 3 बजे कार्यक्रम रखा गया है और जी, साथ ही विजय जी जिस तरह से हमने देखा था जो निकाय चुनाव हो, चाहे जब 2022 में विधानसभा चुनाव थे, आवास जो ने सरकार की तरफ से दिया गया था वो उन्होंने खाली कर दिया है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पे जो मामला दर्ज था उस पर वो दोषी ठहराए गए थे, जिसके बाद उन्हें 4 साल की सजा हुई थी और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपना दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया है। वहीं उत्तराखंड से खबर आ रही है जहां पिरान कलियर स्थित अली शाह की दरगाह को हटाने का नोटिस जारी हुआ है। सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण से आवागमन में विरोध का हवाला देते हुए दरगाह को हटाने का नोटिस जारी हुआ है। बता दें कि प्रशासन सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ
अभियान चला रहा है। तो उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का जो अभियान है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में पिरान कलियर में भी एक अवैध दरगाह को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। वहीं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आने वाले 15 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। बता दें कि सभी सांसदों के साथ जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद दोनों ही सांसद मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के आगामी महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बेहद अहम और महत्वपूर्ण खबर, 15 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ अहम बैठक करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद अजय टम्टा चंपावत जिले के दौरे पर है। दौरे के दौरान सांसद अजय टम्टा ने नवीन मतदाताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही टम्टा ने भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ भी इस दौरान मुलाकात की। वहीं सांसद अजय टम्टा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन भी खाया। तो टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अजय टम्टा शामिल हुए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान इस दौरे के दौरान हो रहे कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए कामों के बारे में बात की और सभी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास भी कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय टम्टा ने जताया। तो बीजेपी के सांसद अजय टम्टा चंपावत दौरे पर रहे। इस दौरान अजय टम्टा ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में वो शामिल हुए और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने टिफिन शेयर किया, साथ ही टिफिन पर चर्चा की। बता दें कि बीजेपी जो है वो महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जो कि 30 मई से शुरू हुआ था और 30 जून तक चलेगा। इस दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कई सारे छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसके तहत जो केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उनकी उपलब्धियां, उनकी जो नीतियां, उनकी योजनाएं, उनके कामों को लेकर जनता तक पहुंचाने की रणनीति इस दौरान बनाई गई है और जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 3 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। इनमें राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा को राजस्थान और कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का और शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के अलावा हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया है। नई नियुक्तियों को लेकर महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको बदल दिया है। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। कांग्रेस ने अपने जो संगठन है उसमें बड़ा फेरबदल करते हुए 3 राज्यों में जो उनके प्रभारी है उनको बदल दिया है। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 3 राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है। इसमें राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल है। बता दें कि इन तीनों राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी साल के अंत में चुनाव होना है। उसी को देखते हुए कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए 3 राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है। इसमें राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ शामिल है। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में चुनाव होना है। तो कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। इस दौरान 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको बदला गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली शामिल, पंजाब शामिल है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने
राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बार बार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। संजय राउत ने पत्र में लिखा कि इससे पहले भी मैंने ठाणे के एक गुंडे ने मुझे धमकी देने की शिकायत की थी। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में चल रही जांच के बीच एक नया मोड़ आ गया है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान पुलिस की सुरक्षा में आरोपी बृजभूषण के घर पहुंची। पहलवानों की इस कुश्ती की जंग में महिला पहलवान का इस तरह बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला पहलवान का इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचना क्या समझौते की कोई कोशिश है। साथ ही एक सवाल यह भी है कि नाबालिग महिला पहलवान का बयान बदलने से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। तो पहलवानों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर एक महिला पहलवान अचानक पहुंच जाती है, जिसके बाद अचानक महिला पहलवान के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचने पर कई सवाल या निशान खड़े होते हैं कि उनका इस तरह, एक पहलवान का इस तरह बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचना क्या किसी समझौते की ओर इशारा करता है, या फिर हाल ही में हमने देखा था कि जिन 7 महिलाओं ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, एफआईआर दर्ज कराई थी, उनमें से एक महिला पहलवान जो कि नाबालिग थी, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट लगा था, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था, उसने अभी हाल ही में अपना बयान बदल लिया है और अपने बयान से पीछे हट गई है। अपनी शिकायत से, अपना जो उन्होंने शिकायत के दौरान जो बयान दिया था, उससे वो महिला पहलवान पीछे हट गई है। तो अचानक एक अन्य महिला पहलवान का सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचना हो सकता है इस बात की ओर इशारा करे कि शायद पहलवानों और जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग ने एक विशेष प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये प्रेस सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मौका है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नवीनतम विकास योजनाओं, सरकारी नीतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। इस सम्मेलन का आयोजन जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में किया गया है, जो हरियाणा सरकार की मुख्य जनसंपर्क संस्थान है। तो हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रेस सम्मेलन में शामिल होंगे। हरियाणा में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे और प्रेस के साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे और प्रेस को बताएंगे कि किस तरह से जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस को बताएंगे कि उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह से विकास योजनाओं और परियोजनाओं में काम चल रहा है। जो तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं हरियाणा में, उनको किस तरह से बीजेपी की सरकार गति दे रही है, किस तरह से रफ्तार दी जा रही है। तो हरियाणा में ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रेस सम्मेलन का आयोजन होगा। इस प्रेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रेस के तमाम सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जवाब देंगे और जो भी उनके कार्यकाल के दौरान हरियाणा में विकास के कार्य हुए, विकास के काम हुए, उनके बारे में उनका जो कच्चा चिट्ठा है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, वो प्रेस के सामने रखेंगे। विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों पर प्रेस के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बातचीत करेंगे। तो विशेष प्रेस सम्मेलन का हरियाणा में आयोजन होना है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे, प्रेस के साथ बातचीत करेंगे और जो भी हरियाणा में विकास योजनाएं या सरकारी नीतियां चल रही हैं, उनको लेकर जो पत्रकार है उनके साथ बातचीत करेंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड एक तरह से उनके आगे पेश करेंगे। तो हरियाणा के चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो प्रेस सम्मेलन में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस सम्मेलन का आयोजन होना है, विशेष प्रेस सम्मेलन का आयोजन होना है।
इस प्रेस सम्मेलन में खुद सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे, मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और जो भी उनके कार्यकाल के दौरान जो भी हरियाणा में काम हुआ है, जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं, जो भी सरकार नीतियां लाई है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से बातचीत करेंगे और सारी जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करेंगे। बता दें कि बीजेपी के केंद्र में 9 साल पूरे हो गए हैं, उसको देखते हुए भी तमाम जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क से समर्थन की ओर इस अभियान को नाम दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रेस सम्मेलन में शामिल होंगे